Hello dear students, welcome to our YouTube channel Keen Mind Study, a Hub of an English Institute. डियर, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12वीं बिहार बोर्ड का चैप्टर फर्स्ट इंग्लिश का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पार्ट 2 हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं, जिसमें कि हम पैराग्राफ 7 से लेकर के 15 तक कवर करेंगे इसको। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप ज़रूर इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के बीच भी शेयर कर लीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट इस पैराग्राफ का लाभ उठा सके, इस चैप्टर का लाभ उठा सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं, बाकी जो पार्ट 3 लेके आएंगे उसमें हम जो है पूरी तरह से इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को जो है द एंड कर देंगे, है ना, ख़त्म कर देंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं बिना देरी किए पैराग्राफ नंबर 7 पे। और इससे पहले हम एक ब्रश ले लेते हैं ना। चलिए, तो पैराग्राफ 7 में गांधी जी कहते हैं कि दे फर्दर रीजन, उन्होंने तर्क दिया कि डेट लार्ज सिटीज़, जो बड़े बड़े शहर है, वेयर ए स्नेयर एंड ए यूजलेस इनकम्बरेंस, यानी जो बड़े बड़े शहर था ना, वहाँ जो है एक जाल और बोझिल टाइप का था। जो बड़े शहर थे, है ना, वो एक जाल और बोझिल टाइप था। एंड और डेट पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी इन दैम, और वहाँ के जो लोग जो है ना उन चीज़ों से खुश नहीं रहेंगे, है ना, उन चीज़ों के, वहाँ के लोग जो है उन चीज़ों से खुश नहीं रहेंगे। डेट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, वहाँ जो लार्ज सिटी में है ना, गैंग्स ऑफ थीव्स यानी चोरों का समूह, एंड रॉबर्स और लुटेरों का समूह मतलब पनपता है, और प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन दैम, और वहाँ पर वैश्यावृत्ति और दुष्टपूर्ण जो है बुराइयों का जो है भावनात्मक वो विचार वहाँ पर पनप रहा था। इन दैम एंड डेट पुअर मैन, और यहाँ जो है गरीब लोग वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, यानी अमीरों लोगों के द्वारा जो है लूटा जाता है ना। वहाँ का जो गरीब लोग जो है अमीरों के द्वारा लूटा जाता था। और फिर बोला गया है कि देयरफॉर, इसलिए वे लोग जो है सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, यानी छोटे छोटे गाँवों से संतुष्ट थे। जहाँ उसका जो स्मॉल विलेज था वो लोग उसी में संतुष्ट थे। कौन जी? हमारे एंशिएंट पीपल की बात कर रहे हैं। चलते हैं पैराग्राफ नंबर 8 पे। फिर पैराग्राफ 8 कहता है कि दे सॉ, उन्होंने देखा, डेट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स वेयर इन्फीरियर टू द स्वॉर्ड्स ऑफ इथिक्स, उन्होंने देखा कि राजा एवं उनके तलवार नैतिकता की तलवार से छोटी थी। दे सॉ, उन्होंने देखा, डेट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स, उनकी जो तलवार है, राजा का जो तलवार है, वेयर इन्फीरियर टू द स्वॉर्ड ऑफ इथिक्स, यानी नैतिकता की तलवार से छोटी थी। एंड दे, इसलिए वे लोग जो है देयरफॉर हेल्ड द, है ना, सोवरिजन्स ऑफ द अर्थ टू बी इन्फीरियर टू द ऋषिज एंड द फकीर्स, इसलिए वो लोग जो है ऋषियों और फकीरों के अधीन रहकर इस धरती पर शासन किया। कौन जी? हमारे जो एंशिएंट की बात कर रहा है। और पहले ज़माने में इस तरह का दुष्ट वाला भाव नहीं था हमारे। अभी मान लो जो सरकार का जो अभी जो रूल और रेगुलेशन आप देख रहे हैं इस तरह का, है ना, कितना खौफनाक चलता है ना, पक्ष और विपक्ष के बीच, लेकिन उस समय नहीं था। उस समय ऋषियों और फकीरों का अधीन रहकर इस धरती पर शासन किया जाता था। फिर आगे कहा गया है, ए नेशन विथ ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, ए नेशन, एक ऐसे संविधान, विथ ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, है ना, इज फिटेड टू रिच अदर देन टू लर्न फ्रॉम, तो एक ऐसे संविधान से परिपूर्ण एक राष्ट्र जो दूसरों से सीखने के बजाय दूसरे को सिखाने में कुशल है। समझ में आ रहा है ना? मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा हूँ कहाँ पे हम थे। ए नेशन विथ ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस इज फिटर टू टीच अदर्स दैन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, है ना। इसका मतलब हुआ कि एक ऐसे संविधान से परिपूर्ण एक राष्ट्र इज फिटर टू टीच अदर दैन टू लर्न फ्रॉम, यानी कि दूसरों से सीखने के बजाय उन्हें सिखाने में कुशल है। फिर आगे क्या कहा गया है, दिस नेशन, यह जो राष्ट्र है, एंड कोर्ट, यह जो राष्ट्र है, और कोर्ट, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, बट दे वेयर ऑल विद इन बॉन्ड्स, कि जो हमारे राष्ट्र के जो पास जो हमारा न्यायालय के जो वकील और डॉक्टर थे वे सभी क्या थे? बंधन में थे। वे सभी क्या थे? बंधन में थे। क्योंकि अभी तो लॉयर्स जो वकील देखते हैं ना आप लोग कोर्ट में, तो उन लोगों के द्वारा लूटा जाता है, डॉक्टरों के द्वारा तो लूटा जाता है, लेकिन
उस समय सभी जो है ना नियंत्रण में थे, उस समय लूटे नहीं जाते थे, है ना। जो पुराने हमारी संस्कृति की बात हो रही है। फिर आगे पर बताया गया है कि एवरीबडी न्यू डैट दिज प्रोफेशंस वेयर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर। सभी जानते थे कि दिज प्रोफेशंस वेयर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर, कि ऐसे व्यवसाय किसी भी तरह जो है उत्कृष्ट नहीं थे। फिर आगे क्या कहा गया है, मोर इवर दिज वकील्स एंड वेद्स डिड नॉट रॉब पीपुल। जो उस समय के वकील और वैद्य थे, मतलब लोगों को लूटते नहीं थे। रॉब मीन्स लूटना, है ना। जो वकील और वेद था, यहाँ पर देख रहे हैं ना, वकील और वेद बोल रहा है क्या कि वकील्स एंड वेद डिड नॉट रोब्ड पीपुल। उस समय जो है लोग को लूटा नहीं जाता था। आगे रहे, दे वेयर कंसिडर्ड पीपुल, दे वेयर कंसिडर्ड पीपुल्स डिपेंडेंट्स नॉट देयर मास्टर्स। और कहा गया है कि दे वेयर कंसिडर्स पीपुल डिपेंड्स नॉट देयर मास्टर। वह जनता पर जो है निर्भर माने जाते थे, वह जनता के सेवक थे, यानी कि मालिक नहीं। वह जनता के क्या थे, सेवक। यहाँ बोला कि नॉट देयर मास्टर्स, बल्कि मालिक नहीं थे, बल्कि जनता के क्या थे, सेवक थे। लेकिन मजाल है, अभी कोई जनता का बोल रहे, सब बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, अभी कोई जनता नहीं, अभी तो हम मालिक है। लेकिन उस समय लोग बोलते थे कि नहीं, हमारे जनता लोग मालिक है, हम सेवक है। जस्टिस वाज टॉलरेबली, है ना, क्या लिखा है, हाँ, टॉलरेबली फेयर, यानी उस समय का जो न्याय था ना बहुत उचित था, सहनीय था। द ऑर्डनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स। जो ऑर्डनरी रूल था, ऑर्डनरी मतलब जो फालतू जो रूल था वहाँ का, बोला कि अवॉइड कोर्ट्स, कोर्ट उसे जो है क्या करते, दूर कर देते थे, बचा देते थे, है ना। देयर वेयर नो टॉट्स और टू ल्योर पीपुल इनटू देम। उस समय बहलाने और फुसलाने वाले जो कोई दलाल नहीं थे। उस समय जो बहलाने फुसलाने वाले कोई दलाल नहीं थे। देखो मैं हिंदी रूपांतरण भी यहाँ पर कर दिया हूँ। फिर आगे कहा गया है, दिस एविल टू वाज नॉट कैपेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, है ना। फिर कहा गया है कि सभी जो लोग जो था ना, एक मिनट थोड़ा सा प्लीज होल्ड। दिस एविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल। इस समय का, इस तरह का जो ये बहलाना फुसलाना वाला विचार था ना, वो सिर्फ राजधानियों में होती थी, कैपिटल्स मतलब बड़े बड़े शहरों में ही होती थी। द कॉमन पीपुल, जो साधारण लोग थे, लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। वे लोग जो है स्वतंत्र रहते थे और क्या फॉलो करते थे, एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, कृषि पर आधारित था, कृषि जो अपनाते थे। और दे इंजॉयड ट्रू होम रूल, और घर का जो है स्वराज का आनंद लेते थे, घर जैसा माहौल में आनंद लेते थे। अब हम लोग चलते हैं पैराग्राफ नंबर 9। आगे कहा गया है द इंडियन सिविलाइजेशन, द इंडियन सिविलाइजेशन। एक मिनट थोड़ा सा मैं ब्रश को ले लूँ, है ना। द इंडियन सिविलाइजेशन, ये जो हमारी भारतीय सभ्यता एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, जो मेरे द्वारा व्याख्या की गई है, हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वर्टरीज, यानी कि मेरे द्वारा व्याख्या किया गया जो भारतीय सभ्यता का वर्णन कई समर्थकों द्वारा इसी प्रकार किया गया है। गांधी जी का कहना है कि जिस तरह से हम व्याख्या किए हैं, इस प्रकार से और भी जो लोग समर्थक जो है ना, इस तरह से हमारे भारतीय सभ्यता को बताया गया है। और क्या आगे कहा गया है, इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शन। बोला कि ऐसा भी दुनिया में ऐसा कोई सभ्यता नहीं है कि जिन्होंने जो है पूर्णता प्राप्त की हो। दुनिया का ऐसा कोई सभ्यता नहीं है जो कि अभी पूर्णता प्राप्त की हो। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, हमारी जो भारतीय सभ्यता की जो प्रवृत्ति है, इज टू एलिवेट द मोरल विंग डेट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपेगेट, है ना। बोला कि भारतीय सभ्यता की जो प्रवृत्ति है ना, हमारी जो प्रवृत्ति है, यानी कि नैतिकता को बढ़ावा देना ही हमारी सभ्यता है, यही प्रवृत्ति है। और डेट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपेगेट इमोरलिटी, जबकि पश्चिम की सभ्यता जो है मनोवृत्ति और नैतिकता को बढ़ावा देना है, मनोवृत्ति और नैतिकता को बढ़ावा देना है। द लेटर इज गॉडलेस, जो बाद वाला जो सभ्यता है ना,
द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड, यानी कि बाद वाला सभ्यता बोला गया द लेटर इज गॉडलेस, यानी बाद वाला सभ्यता क्या है, नास्तिक है। गॉडलेस मतलब यहाँ पर कहा गया कि नास्तिक है। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड, जबकि पहली सभ्यता जो है ईश्वर में विश्वास करती है। सो इसलिए जो है अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू cling to the old Indian civilization even as a child cling to the mother's breast। इसलिए कहा गया है कि जो भारत से प्रेम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का जो है अपना पुराना भारतीय सभ्यता से उसी तरह से जुड़ना जरूरी है, जैसे इवन एज ए चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट, जैसे एक बच्चा जो है अपनी माँ की छाती से चिपका रहता है, उसी प्रकार जो है भारत के प्रत्येक व्यक्ति को जो है हमारे सभ्यता से जो है जुड़े रहना चाहिए। महात्मा गांधी। फिर आगे पैराग्राफ 10 पे देखिए आगे क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहा गया है कि आई एम नॉट हेटर ऑफ द वेस्ट, बोला कि मैं जो है पश्चिमी का विरोधी नहीं हूँ, पश्चिमी सभ्यता का विरोधी नहीं हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी ए थिंग्स आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, बोला कि मैं पश्चिमी का विरोधी नहीं हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी ए थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, मैं पश्चिमी सभ्यता का क्या हूँ, आभारी हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी ए थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न्स, और इसलिए आभारी हूँ क्योंकि पश्चिमी के साहित्य से मैंने बहुत कुछ सीखा है। महात्मा गांधी ये भी बात पता, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कुछ बुराई से भी जो है लोग सीखते हैं, है ना, क्योंकि उसका अंजाम देख करके लोग को जो है लगता है कि नहीं चाहिए, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। फिर आगे देखिए क्या कहा गया है, बोला गया कि बट लेकिन, है ना, आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, लेकिन मैं आधुनिक सभ्यता को भी साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बट आई एम थैंकफुल टू द मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी डैट इफ़ आई वांट इंडिया टू राइज, है ना, और टू इट्स फुलेस्ट हाइट, बोला कि मैं जो हूँ आधुनिक सभ्यता के प्रति कृतज्ञता जाहिर करता हूँ, उसने जी मुझे यह सीख लाया है। क्या सीख लाया है, डैट इफ़ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेज हाइट, यदि मैं भारत को सफलता के सबसे ऊपर शिखर पर पहुंचाना चाहता हूं, आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन, मैं अपने कंट्रीमैन मीन्स होता है अपने देशवासियों से, मैं अपने देशवासियों से कहना चाहूँगा फ्रैंकली, मैंने खुले दिल से, उदार दिल से, डैट आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशंस आई हैव लर्नड वन लेसन फ्रॉम इट एंड दैट इज दैट वी मस्ट सन इट एट ऑल कॉस्ट, यानी कि उन्होंने कहा है यदि आपको भारत के सबसे सर्वोच्च शिखर पर सफलता को लेकर जाना चाहता हूँ तो मुझे अपने भारतीय जनता से खुले दिल से कहना चाहिए कि आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी बरसों बरसों के आधुनिक सभ्यता के अनुभव के आधार पर, आई हैव लर्नड वन लेसन फ्रॉम इट, मैंने इनसे यह सीखा है कि डैट इज डैट वी मस्ट सन इट एट ऑल कॉस्ट, कि किसी भी कीमत पर हमें उससे दूर रहना चाहिए। किस चीज़ से दूर रहना चाहिए जी, बहुत सारे जो अभी पढ़ाए गए थे भोग विलासिता से दूर रहना चाहिए, है ना। फिर आगे चलते हम लोग पैराग्राफ नंबर 11। पैराग्राफ 11 में कहा गया है व्हाट इज़ द मॉडर्न सिविलाइजेशन, व्हाट इज़ द मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी कि हमारा जो आधुनिक सभ्यता क्या है, और इसके बारे में कहा इट इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियल, यह जो है ना हमारे भौतिकता की पूजा है, मटेरियल मीन्स भौतिकता की पूजा है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ ब्रूट इन अस, यह हमारे अंदर की पशुता की पूजा है, यह हमारी भौतिकता की पूजा है, यह हमारे पशुता की पूजा है हमारे अंदर की, है ना। और आगे बोला गया इट इज़ अनएडल्ट्रेटेड मेटेरियलिज्म, है ना, इट इज़ अनएडल्ट्रेटेड मेटेरियलिज्म, यह जो है अवैस्क वास्तुवाद है। और ए मॉडर्न सिविलाइजेशन, है ना, कहाँ पे थे जी, एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, यदि हर कदम भौतिक सभ्यता की बात ना सोचे तो आधुनिक सभ्यता कुछ नहीं है। यहाँ पर मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी आधुनिक सभ्यता का परिभाषा दिया है कि यदि हर कदम आप भौतिक सभ्यता की बात ना सोचे तो आधुनिक सभ्यता कुछ नहीं है। आइए चलते हैं पैराग्राफ 12 पे। 12 में कहते हैं इट इज़ परहैप्स
अननेसेसरी, इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी, शायद यह जो है अनावश्यक है। इफ़ नॉट यूजलेस, यह बेकार नहीं है। टू वे द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशंस, बोला कि यदि दो सभ्यताओं की गुण और दोष की अगर तुलना करूँगा तो यह ऐसा कोई कुछ चीज़ बेकार वाली बात नहीं है। इट इज़ लाइकली डैट, इट इज़ लाइकली डैट, यह वैसा ही है जैसे द वेस्ट हैज़ इवॉल्व्ड ए सिविलाइजेशन सुटेड टू आवर कंडीशन, सुटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स, यह वैसा ही है जैसा कि पश्चिम ने वैसे ही सभ्यता को विकसित की है जिसमें उसकी जो क्लाइमेट है, उसकी जो जलवायु है और वहाँ का जो वातावरण है वो उसी के अनुकूल है। एंड सिमिलरली, ठीक इसी प्रकार, एंड सिमिलरली, ठीक इसी प्रकार, वी हैव ए सिविलाइजेशन, हमारी भी जो एक सभ्यता है, वी हैव ए सिविलाइजेशन, हमारी जो सभ्यता है, सूटेड टू आवर कंडीशंस, यानी कि ये भी हमारे स्थिति पर सूट करता है। एंड बोथ आर गुड इन देयर ऑन रेस्पेक्टिव स्पेयर्स, यानी कि दोनों जो है अपने परिवेश के अनुसार ठीक है। इनका कहना है कि देखो, अगर हम दो सभ्यता की तुलना अगर करते हैं तो दोनों सभ्यता कहीं ना कहीं सही है। क्योंकि अच्छा ये बताओ, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वहाँ का मान लो जो चाल चलन है, पैसा है, रुतबा है, तो वहाँ कहीं ना कहीं उसका जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो रुतबा है, कहीं ना कहीं वो बेहतर है। और हम लोग का जो भारत की सभ्यता है ये भी अपने हिसाब से कहीं ना कहीं अपने आप में बेहतर है। तो हर कोई चाहता है कि मेरा सभ्यता अच्छा हो। तो हम लोग चलते हैं पैराग्राफ 14 पे, पैराग्राफ 14 पे, सॉरी पैराग्राफ 13 पे चलेंगे। ओके। द डिस्टिंग्विशिंग characteristics of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants. It means जो हमारी आधुनिक सभ्यता का जो विशिष्ट लक्षण है ना, इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी मनुष्य की जो आवश्यकता में जो उत्तरोत्तर वृद्धि है ना। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, जबकि प्राचीन सभ्यता का गुण जो है, इज एन इम्परेटिव रिएक्शन अपॉन एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफ दिज वांट्स, यानी कि इन आवश्यकताओं पर जो है रोक लगाना है ना, इन आवश्यकताओं पर जो है द रोक लगाना है। द मॉडर्न और वेस्टर्न, द मॉडर्न और वेस्टर्न इनसेटेबलनेस, यानी कि आधुनिक और पश्चिमी जो हमारी असुरक्षा है, एराइजेज रियली, यानी वास्तव में जो पैदा होती है, फ्रॉम वांट्स ऑफ लिविंग फेथ, यानी जीवित विश्वास की इच्छा से, इन ए फ्यूचर स्टेट, यानी भविष्य की इसी स्थिति में, एंड और देयरफॉर ऑल्सो इन डिविनिटी, यानी कि हमारी जो दिव्यता है इसमें भी द रिस्ट्रेंट्स ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन एराइज फ्रॉम ए बिलीफ, यानी हमारी प्राचीन या जो हमारी पूर्वी सभ्यता का जो एक संयम, एक विश्वास से उत्पन्न होता है। जो यहाँ पर जो दिया गया है, द रिस्ट्रेंट्स ऑफ एंशिएंट, द रिस्ट्रेंट्स ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन एराइजेज फ्रॉम ए बिलीफ, यानी कि हमारे जो प्राचीन या पूर्वी सभ्यता का जो संयम है ना, एक विश्वास से उत्पन्न होता है ना। फिर आगे कहा गया है, ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्व्स, अक्सर खुद के बावजूद, इन ए फ्यूचर स्टेट एंड, है ना, द एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिवाइन पावर, यानी कि भविष्य की स्थिति में भी जो है हम लोग एक दिव्य शक्ति के मौजूदगी में जो है उभरेंगे। फिर आगे हम लोग चलते हैं पैराग्राफ नंबर 14। आगे कहा गया है, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट, बोला कि कुछ जो आधुनिक आविष्कार है, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस, हमारे आधुनिक जो इन्वेंशंस है, कुछ जो आधुनिक आविष्कार भी जो है ना वो पागल करने वाले हैं, मैडनिंग टू रेसिस्ट, बट लेकिन आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, मुझे इसने कतई संदेह नहीं है, डैट द विक्टोरी ऑफ मैन लाज इन द रेजिस्टेंस, कि मानव की जो वास्तविक विजय जो है सहनशीलता में है। और आगे क्या कहा गया है कि मानव की जो वास्तविक विजय है सहनशीलता में है। वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंटरी प्लेजर, यानी कि अगर हम अस्थायी सुख को क्षणिक सुख में बदलने के खतरे में हैं,
अब यहाँ पर देखो ध्यान दिया गया, ऐसा नहीं है कि हम लोग मॉडर्न सिविलाइजेशन भी ख़राब है, मॉडर्न जो है हमारा कल्चर भी ख़राब है, बट इनका कहना है कि जहाँ आपको लगे कि बुराई हो रही है तो वहाँ जो है हम लोग उस चीज़ को जो है छोड़ दें, है ना। वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंट्री प्लेजर। हम अस्थायी सुख को जो है क्षणिक सुख में बदलने के खतरे में। बात सही है। आइए हम लोग चलते हैं पैराग्राफ 15 में। Just as in the West, they have made wonderful discoveries in things material. Similarly, Hinduism has made still more marvelous discoveries in things of religion, of the spirit, of the soul. इनका कहना है just as in the West they have made wonderful discoveries in things material, यानी इनका कहने का मतलब है कि जिस प्रकार हमारी पश्चिमी सभ्यता, जिस प्रकार जो है पश्चिम ने अनेक वंडरफुल डिस्कवरीज, अनेक आश्चर्यजनक जो वस्तुओं की खोज की है, सिमिलरली ठीक उसी प्रकार हिंदू हैज मेड, है ना, हमारे जो भारत के जो लोग हैं हिंदू भी है, हैज मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल, यानी कि हमारे हिंदुत्व ने भी उससे भी ज़्यादा मार्वेलस, उससे भी ज़्यादा जो है आश्चर्यजनक खोज किस चीज़ में किया है जी? धर्म, नैतिकता एवं आत्मा के क्षेत्र में की है। जिस प्रकार ये जो है भौतिकवाद का खोज किया है कौन जी, जो मटेरियल जो किया है खोज पश्चिमी सभ्यता, तो और हमारी जो भारत के लोग हैं ना, किस चीज़ का खोज किया? कहना कि हमने तो एक धर्म, नैतिकता एवं आत्मा के क्षेत्र में की है। तो फिर हम लोग अब जो पैराग्राफ 16 से लेकर के 24 तक है पाठन में चलेंगे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेहनत तो खैर काफ़ी अच्छा खासा लगता है ना, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करना, तो फिर भी मैं प्रयास करूँगा और इससे भी और बेटर मैं वीडियो बनाऊँगा। जब आप स्मार्ट बोर्ड में अगर आ जाएंगे तो और मज़ा आएगा पढ़ाने में। बट यहाँ पर हम लोग को ये जो है आपको लेने में हमको बहुत तकलीफ़ होता है, देख रहे हो ना ब्रश। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर इस तरह का वीडियो आगे भी बनाएंगे। धन्यवाद।